सरकार को कुछ करना संजय जी, आज नहीं, जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए इनकी जांच नहीं हो रही है या जांच होगी या नहीं होगी, तो आरबीआई ने अब अंडर प्रेशर कह लीजिए या किसी भी तरीके के दबाव में आरबीआई ने जितने भी देश के बैंक्स हैं उनसे डिटेल्स मांगे हैं कि जिस जिस बैंक्स को एक्सपोजर मिला है अदानी ग्रुप का उसके डिटेल्स दिए जाएं, एक रिपोर्ट सी मांगी है। तो क्या ये काफी होगा या फिर इसमें कुछ और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है? नहीं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी। अब तो देर हो चुकी है, अब तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सब क्यों हुआ और इतने दिन तक किसका सपोर्ट था और क्यों सपोर्ट था और क्यों सरकार ने कुछ नहीं कहा। बजट के समय इतनी बड़ी घटना हो जाए कि बजट सेकंड लीड हो जाए और ये खबर इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब आइडिया बहुत सारे अखबारों ने इसको सेकंड लीड नहीं बनाया, बजट को ही लीड बनाया है, लेकिन आज की खबर तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो बहुत कम होता है। तो ये सब स्थिति आई क्यों, ये तो सरकार को देखना है, लेकिन सरकार उससे बॉदर्ड नहीं है। सरकार का अपना प्लान है, अपना एजेंडा है, वो उस लाइन पे चल रही है और वो उससे चिंतित नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से गौतम अदानी ने अपने एफपीओ को वापस लिया है, विड्रॉ किया है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा होता नहीं है कि इतनी ब्लॉकबस्टर शेयर सेल को आप इस तरह से वापस ले लें। तो इसे क्या कहा जाए? क्या अदानी हार गए हैं? इसे अदानी की हार के रूप में, एक अदानी को बहुत बड़ा धक्का है, इसी रूप में हमें देखना होगा? नहीं, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए उन्होंने कहा भी है कि हम इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक है। ये भाषण लोग सुनेंगे तभी तो। ये स्पीच जो आपने भी सुनाया वो सुनने लायक तभी हुआ जब उन्होंने विड्रॉ किया। तो विड्रॉ करने के साथ अपनी बात रखना कि हमारी कंपनी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास पूरे पैसे हैं, इंटरनल एक्यूरेल से हम संभाल लेंगे। अगर सब कुछ ऐसा ही था तो इतना बड़ा आईपीओ लाए क्यों थे? जरूरत क्या थी? आप इतना बड़ा आईपीओ फालतू लेकर के आ रहे थे, ये तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको पैसे की जरूरत है, ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। आप कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ करने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ नहीं हो। बेसिकली ये है कि हमने विड्रॉ कर दिया क्योंकि इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं। इसको करने अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो अदानी की छवि को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। देखिए, वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट आदमी हैं और आज किस तरीके से उनके स्टॉक्स पिट रहे हैं। तो क्या कहना होगा कि क्या जो एक तरीके से जो अदानी का तिलिस्म था और वो टूट गया है? क्या वो जो एक बबल बनाया हुआ था, क्या वो बबल आज फट गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसको मैं एक पुरानी बात से जोड़ता हूँ। हर्षद मेहता का स्कैम जब खुल गया उसके बाद उन्होंने अखबारों में कॉलम लिखना शुरू किया। उस कॉलम को मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करता था। तो मैं हर्षद मेहता से कई बार मिला, मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई थी। तो हर्षद मेहता का कहना था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग लालची और डरपोक होते हैं। जो अंग्रेजी में उन्होंने कहा था उसके दो शब्द यही मुझे याद है, लालची और डरपोक होते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे, पैसे लगाएंगे पैसे कमाने के लिए, और डरपोक इतने हैं कि आप पहले विड्रॉ कर लेंगे और आपको पैसे कमाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप डरते इतने हैं कि कुछ नहीं करेंगे। यही होता है, स्टॉक मार्केट इसी ढंग से हैंडल किया जाता है। ये हर्षद मेहता का वर्जन है। मैं एग्जैक्टली वैसे ही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में लालची और डरपोक लोग पैसा लगाते हैं। मैंने उनसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि मुझसे लोगों ने कहा कि तुम उनके साथ रहते हो, रोज उनका काम कर रहे हो, उनसे पूछो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तुम शेयर खरीद लो और पैसे कमाओ। कहाँ उनका काम कर रहे हो? तो मैंने उनसे पूछा कि कोई नुस्खा हो तो बता दीजिए जिससे पैसा कमाया जा सके। उन्होंने यही कहा था कि संजय जी, आप नहीं पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको लालची और डरपोक दोनों होना पड़ेगा।